उस दिन को बार बार याद दिलाता है कि जब एक बाप ने, जद्दुल अंबिया ने अपने बेटे को ख्वाब के ज़रिए से मिलने वाली बशारत पर, मिलने वाले हुक्म पर कहा कि तू मेरी रज़ा हासिल करने के लिए सबसे अपनी कीमती चीज़ मेरी राह में कुर्बान करो। उस दिन को याद किया जाता है और ये दिन वापस जब आता है तो एक नए सिरे से इब्राहीम अलैहिस्सलाम, सैयदना इस्माईल अलैहिस्सलाम दोनों की अज़ीम कुर्बानियों, आजमाइशों, यादों को तरोताज़ा किया जाता है और सुबह क़यामत तक ये मंज़र इंशाअल्लाह ताला अपनी मंजिल की तरफ सफ़र मोहब्बत, सफ़र कुर्बानी, अय्याम मोहब्बत, अय्याम तशरीक़ तकबीरात अपनी मंजिल की तरफ इंशाअल्लाह ताला रवां दवा होते रहेंगे। दुआ है अल्लाह करीम की बारगाह में, अल्लाह ताला कुरान करीम फ़ुरक़ान हमीद के ज़िमन में, हदीस पाक के ज़िमन में मेरी ज़ुबान पर कलिमतुल हक़ जारी व सारी फ़रमाए और सुन सुनाकर अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। अल्लाह ताला जितने अब आप तशरीफ़ लाए दारैन की साथी नसीब फ़रमाए, जिनके फ़ौत हो चुके हैं वालिदैन अल्लाह करीम उनकी बख्शिश फ़रमाए, जिनके ज़िंदा हैं अल्लाह ताला उनको सेहत व तंदुरुस्ती नसीब फ़रमाए और आज के बड़े दिन के सदक़े अल्लाह सब की मुश्किलात को आसान फ़रमाए। आमीन बिजाए नबी आमीन। सूरह स्वाफ़ात की मुतअद्दिद आयात मुक़द्दसा 100 से लेकर 109 आयात मुक़द्दसा कमो पेश उनका इंशाअल्लाह ताला हमने तर्जुमा और तशरीह करनी है। अल्लाह ताला हमें समझ और फ़िक्र की तौफ़ीक़ ख़ास अता फ़रमाए। 23वां पारा सूरह स्वाफ़ात। इस पारे ख़ास के अंदर अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम की कुर्बानी का और पूरे वाक़े का ज़िक्र किया है। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम और हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का जो वाक़या है ये किस्सा कहानी नहीं है। सबसे पहले ये कुरान पाक से साबित है, उसके बाद हदीस पाक से साबित है, उसके बाद फिर नबी पाक अलैहिस्सलाम की उम्मत के आले बैत अतार, असहाबे पैगम्बर, उलमा, फ़ुज़ला, अतकिया, नुक़बा, रुफ़क़ा, तमाम आले ईमान से ये बात साबित है। कुर्बानियाँ हज़रत आदम अलैहिस्सलाम के दौर से शुरू हुई, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुई, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुई, हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम के, हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम के दौर में भी हुई और फिर आका नामेदार, मदनी ताजदार, दोनों आलम के मुख्तार सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी इसे किया और सहाबा वाले बैत ने, और यहाँ तक मुसलमान इस सुन्नत पाक को ज़िंदा कर रहे हैं। कुर्बानियों का ज़िक्र मैंने मुख्तलिफ़ किताबें तलाश करके इस मौजू को तैयार किया है कि कुर्बानियों की जो इब्तिदा है उससे बात की जाए कि आदम अलैहिस्सलाम के दौर में जब कुर्बानी शुरू हुई तो वो कैसे शुरू हुई और किस वजूहात की बिना पर कुर्बानी शुरू हुई। तो उस चीज़ का ज़िक्र भी अल्लाह ताला ने अपने मुक़द्दस कलाम फ़ुरक़ान हमीद कुरान मजीद के अंदर किया है। पारा नंबर 6 सूरह माइदा आयत नंबर 27 ता 30 के अंदर जो पहली कुर्बानी है उसका ज़िक्र अल्लाह ताला ने पारा नंबर 6 सूरह माइदा के अंदर किया है। वो कुर्बानी किस तरीके से हुई,
उसका कुछ पस मंज़र आप अब आपके सामने मैं रखना चाहूँगा, ताकि आपको कुर्बानी की अव्वलियत और कुर्बानी के जो अहवाल हैं शुरू से समझ आ जाने चाहिए। तीसरा एक सवाल यह है कि बंदे पूछा हुआ है अगर असा कुर्बानी अम्मी अब्बा मरी गए, उन्होंने अगर कुर्बानी देने हैं तो क्या पहले अपनी देनी पैसी कि उन्होंने भी नाल दिया या आखिर से बयान करें, भावें हूँ करी कि ना भावें आखिर तक करें, जिला बंदे आ गए मैं याद करें। ठीक ठीक है, जज़ाकल्लाह। तो सबसे पहली कुर्बानी जिसे कुरान करीम ने सूरह माइदा पारा नंबर 6 आयत नंबर 27-30 को बयान किया, वो आप अब आपके सामने रखता हूँ। वतलू अलैहिम नब अबनी आदमा बिल हक़ इज़ कर्रबा कुर्बानन फ़तुक़ब्बल मिन अहदिहिमा वलम यतक़ब्बल मिनल आखिर क़ाल लअक़्तुलन्नका क़ाल इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन। हज़रत सय्यदना आदम अलैहिस्सलाम की तरफ मैं आप अब आपकी तवज्जो मबजूल कराना चाहूँगा, और बड़ी अहम बातें हैं आपके सामने मैं रखता हूँ दलाइल के साथ। आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तने तनहा पैदा किया, फिर आपकी बाईं पसली से अम्मा हवा को पैदा किया, फिर अल्लाह ताला ने आदम अलैहिस्सलाम को जो औलाद का सिलसिला दिया, सुबह के वक्त बहन भाई होते थे, शाम के वक्त फिर बहन भाई होते थे। सुबह के वक्त जो बहन भाई होते थे उनमें से एक भाई का निकाह शाम के वक्त पैदा होने वाली बहन से किया जाता था, और शाम के वक्त जो भाई होता था सुबह से वही जो बहन होती थी उसके साथ उसका निकाह हो जाया करता था। अब आदम अलैहिस्सलाम के शुरू में 2 बेटे पैदा हुए, एक का नाम काबील था, एक का नाम हाबील था। अब हाबील के साथ जो जोड़ा पैदा हुआ वो उस औरत का नाम था लिव्जा। क्या नाम था जी? लिव्जा। और काबील के नाम जो के साथ जो जोड़ा पैदा हुई औरत खातून, उसका नाम था अकलीमा। अकलीमा क्या नाम था जी? अकलीमा। एक लिव्जा और दूसरी अकलीमा। आदम अलैहिस्सलाम ने अपने काबील और हाबील दोनों बेटों को बुलाकर कहा काबील से, तेरी जो शादी है वो लिव्जा से करेंगे, और हाबील तेरी शादी जो है वो अकलीमा से करेंगे। अब दोनों बेटे थे, पैगंबर के बेटे थे, बेटियां भी पैगंबर की थी, रिश्ते में बहन भाई लगते थे। आखिर में ये बात अगर मैं भूल गया तो याद कराना कि इनका निकाह क्यों होता था बहन भाइयों को और कब जाके ख़त्म हुआ। तो बहरहाल मैं शुरू में आपको बता रहा हूँ कि आदम अलैहिस्सलाम ने काबील से कहा तेरे हिस्से में लिव्जा आएगी, हाबील से कहा तेरे हिस्से में अकलीमा आएगी। हाबील ने कहा अब्बा जान जो आपका हुक्म है मुझे मंजूर है, और काबील ने कहा आपका हुक्म मुझे मंजूर है नहीं है। पता ये चला अल्लाह ताला की शान है, नेकों के घर में बद और बदों के घर में नेक भी पैदा फरमा देता है, ये उसकी कुदरत कामला है। एक बेटे ने कहा अब्बा जान मुझे मंजूर है, दूसरे ने कहा मुझे मंजूर नहीं, और एतराज़ क्या किया बाप पर, अब्बा जान ये आपका हुक्म है, रब का हुक्म तो नहीं है कि मैं लिव्जा से शादी करूं, मैं अकलीमा से शादी करूंगा। उलमा लिखते हैं कि वो दोनों जो बहनें थी उनमें लिव्जा उसकी खूबसूरती थोड़ी कम थी, अकलीमा जो थी उसकी खूबसूरती बहुत ज़्यादा थी। तो इस तकसीम पर आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबील राजी ना हुआ। हज़रत आदम अलैहिस्सलाम ने कहा तू क्या कहना चाहता है? उसने कहा जी मैं रब के हुक्म का इंतज़ार करना चाहता हूँ, आपका फैसला मुझे कबूल नहीं है, जो रब फैसला करेगा मुझे कबूल है। आपने फरमाया ठीक है, अगर रब से फैसला करवाना चाहते हो तो अपनी अपनी कुर्बानियां पेश करो, अपनी अपनी
कुर्बानियां पेश करो, कुर्बानियां लाओ, अल्लाह रब्बुल आलमीन फैसला खुद सादर फरमा देगा। अब काबील ने अपनी कुर्बानी के लिए एक बहुत बड़ा ढेर लगाया, किस चीज का? गंदम का। फरमाया ये मेरी कुर्बानी है। और हाबील ने अपनी तरफ से एक बकरी लाई, फरमाया ये मेरी तरफ से कुर्बानी है। अब कबूल कैसे होगी? पता कैसे चलेगा कि इनमें से किसकी कुर्बानी कबूल हो गई और किसकी कबूल नहीं हुई? उस वक्त दस्तूर यह था कुर्बानी के कबूल होने का कि जिसकी कुर्बानी कबूल हो जाती आसमान से आग नाजिल होती, आसमान से आग नाजिल होती, और जिसकी कुर्बानी कबूल होती उसे खा जाती। अब कुर्बानियां दोनों बच्चों की सामने हैं, एक गंदम की शक्ल में, दूसरा बकरी की शक्ल में। अब फैसले का वक्त आ चुका, आदम अलैहिस्सलाम मौजूद हैं, बच्चे मौजूद हैं, बच्चियां मौजूद हैं, कुर्बानियां मौजूद हैं। इसी असना में अल्लाह ताला ने आग को भेजा और उस आग ने आकर बकरी को खा लिया। अब जाहिर साबित हो गया कि अल्लाह की मर्जी भी यह है कि जिस तरह आदम अलैहिस्सलाम कहते हैं कि अकलीमा की शादी हाबील से और लिव्जा की शादी काबील से की जाए, रब को यही मंजूर है। लेकिन काबील को और असद पड़ गया कि यह ऐसा फैसला मेरे खिलाफ क्यों हो गया। उसने फिर भी इनकार कर दिया, अब्बाजान मैं यानी नहीं मानता। तो जाहिर बात है जो अल्लाह का हुक्म न माने वो भी मरदूद है, जो उसके पैगंबर का हुक्म न माने वो भी मरदूद है। बहरहाल काबील ने अपनी कुर्बानी नाकामी देखकर असद की आग दिल में भड़कने लगी और इरादा किया। कुरान कहता है काला लअक़्तुलन्नका, उसने कहा मैं अपने भाई हबील को कत्ल करूंगा, अपने भाई को कत्ल करूंगा। काला इन्नमा अख़ज़हिमा वलम यतक़ब्बल मिनल आखिर, जब दोनों ने अपनी कुर्बानियां पेश की, सूरह माइदा आयत नंबर 27-28, तो उनमें से हाबील ने कहा कबील से अगर तू मुझे कत्ल करेगा तो मैं अपना हाथ तुझ पर ताकत होने के बावजूद उठाऊंगा नहीं। क्यों? काला इन्नमा यतक़ब्बलुल्लाहु मिनल मुत्तक़ीन, अल्लाह परहेज़गार लोगों की कुर्बानियां कबूल फरमाता है। अल्लाह ने मेरी कुर्बानी कबूल कर ली, मेरी जान लेता है तू ले जा, कोई बात नहीं है, लेकिन मैं तुझ पे हाथ उठा के अपना अजर ज़ाया नहीं करूंगा। अब कुछ चीजें कबूलियत की ऐसी होती हैं जो नजर नहीं आती। फॉर एग्जाम्पल, जब लोग आपने देखे होंगे कई हज़रात गए हैं, अल्लाह मुझ समेत हर बंदे को जाना नसीब करे मदीना पाक में, कह दो सुभान अल्लाह आमीन। जब शैतान को कंकरियां मारते हैं, तकरीबन इस साल 25 साल के 25 लाख के करीब तकरीबन लोगों ने हज किया कमो पेश, वो सारे के सारे कंकरियां मारते हैं, शैतानों को मारते हैं ना। तो यहां पर आपने कभी इस बात को सोचा है कि इतनी बड़ी कंकरियां मारते हैं लेकिन उनके ढेर खास उस तरह नजर नहीं आते जिस तरह नजर आने चाहिए, जिस तरह ढेर होने चाहिए नजर नहीं आते। आखिर वजह क्या है? वजह यह है, उलमा लिखते हैं, जो बंदे खालिस नियत हलाल की कमाई के साथ हज करते हैं ना, शैतान को जब कंकरियां मारते हैं तो वो कंकरियां अल्लाह ताला उनकी कबूल फरमा के अपनी बारगाह में उठा लेता है, वो नजर नहीं आती। तो एक तो बात यह है, कुछ कुर्बानियां ऐसी होती हैं जिनकी कबूलियत का असर नजर नहीं आता, कबूल हो जाती हैं। और यहां पर कुर्बानी अल्लाह ने हाबील की कबूल की, काबील की मरदूद की। तो भाई ने भाई से कहा मैं तुझे कत्ल करूंगा। अब मौका पाया, आदम अलैहिस्सलाम गए तवाफ़े खाना काबा करने के लिए, पीछे काबील ने अपने भाई हाबील को कत्ल कर दिया। जब कत्ल किया, तफसीर खज़ाइन-ए-ज़रफ़ान के हवाले से मैं आपसे मुल्तमिस हूं, तो अब ये परेशान हो गया। कई दिन तक इसने अपने भाई की लाश को कंधे पे उठाया, कभी दाएं कभी बाएं, कभी दाएं कभी बाएं। जुर्म तो कर दिया, अब परेशान हो गया। फिर अल्लाह ताला, हुजूर फरमाते हैं, अल्लाह ताला तुम्हारे जिंदों पे भी पर्दे डालता है, तुम्हारे फौत शुदों पे भी पर्दे डालता है। अल्लाह ताला ने 2 कव्वे भेजे जो लड़ाई करते हुए आए। एक कव्वे ने दूसरे कव्वे को मारा और फिर उसने अपने पंजों से ज़मीन को खोदा, खोदने के बाद
उसने कव्वे को दफनाया, तो फिर काबील ने यह तरीका देकर अपने भाई हबील को ज़मीन में दफनाना शुरू कर दिया। ज़मीन पर पहला कत्ल, पहला कातिल आदम अलैहिस्सलाम का बेटा काबील है। मकतूल जिसे कत्ल किया गया आदम अलैहिस्सलाम का बेटा हबील है। पहला जो दफन है वो काबील ने जिसे कत्ल किया हबील को ज़मीन पर, यानी पहला दफन होने वाला शख्स हबील है और कत्ल करने वाला काबील है। और इस चीज़ से उलमा फरमाते हैं कि उस दिन से ये दस्तूर चला कि लोग अपने मुर्दों को जलाएंगे नहीं, दफनाएंगे। और वहाँ से एक तरीक़े की इब्तिदा चली। और हुज़ूर फरमाते हैं आज तक जो भी कत्ल क़यामत तक होगा, उस कत्ल के करने के अंदर सज़ा आदम अलैहिस्सलाम के बेटे काबील को भी ज़रूर दी जाएगी, क्योंकि कत्ल की इब्तिदा उसने रखी, बुनियाद उसने रखी, इब्तिदा उसने की। इस वजह से पहली ये दो कुर्बानियाँ काबील और हबील ने दी। लेकिन फिर अल्लाह ताला ने कुर्बानियों को कबूल फरमा लिया। अब मसला ये है कि दोनों बहन भाई थे। अब हमारी शरीयत पाक के अंदर बहन भाई का निकाह जायज़ ही नहीं बल्कि हराम है, मुतलकन हराम है। तो फिर आदम अलैहिस्सलाम के औलाद में बहन भाइयों का निकाह कैसे जायज़ हुआ? एतराज़ उसका जवाब यह है कि दरअसल अल्लाह ताला ने इंसानी मखलूक़ात को मर्ज़ वजूद में लाने का कोई सिलसिला करना था, और आदम अलैहिस्सलाम की औलाद के अलावा और कोई औलाद दुनिया पे मौजूद ही नहीं थी। तो अल्लाह ताला ने फिर ये हुक्म दिया अपने पैगम्बर को कि सुबह की औलाद शाम के साथ, शाम की सुबह के साथ उनके निकाह किए जाएं, ताकि नोह इंसानियत का सिलसिला शुरू किया जाए। अच्छा, बड़ा अहम सवाल है, आदम अलैहिस्सलाम के दौर में ये काम बहन भाइयों का निकाह शुरू हुआ, फिर शीस अलैहिस्सलाम के ज़माने में भी चलता रहा। कई ऐसे पैगम्बरों के ज़माने में, बहुत से पैगम्बरों तक ये बहन भाइयों का निकाह चलता रहा। ये ख़त्म किस पैगम्बर के दौर में हुआ? हज़रत सैयदना मूसा कलीमुल्लाह अलैहिस्सलाम के दौर में जाके ख़त्म हुआ। ये भी आप बात ज़हन में याद रखें, बहन भाइयों का निकाह आदम अलैहिस्सलाम के दौर में शुरू हुआ और जाकर मूसा अलैहिस्सलाम की शरीयत में इसका हुक्म ख़त्म हो गया। फरमाया आप बहन भाइयों का निकाह आपस में नहीं होगा। तो इसलिए गिरामील का समईन हाज़रीन नाज़रीन, आदम अलैहिस्सलाम ने जो पहली कुर्बानियों को हुक्म दिया था, काबील और हबील की कुर्बानियों का जिक्र किया था। अब दूसरी कुर्बानी हज़रत सैयदना दाऊद अलैहिस्सलाम और सुलेमान अलैहिस्सलाम ने की। वो कैसे? आपने जब बैतुल मुक़द्दस की तामीर की, बैतुल मुक़द्दस मस्जिद अक्सा, तो दाऊद अलैहिस्सलाम ने शुरू की। मस्जिद अक्सा की बुनियादें हो चुकी थी लेकिन मुकम्मल नहीं बनी थी। फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने इसकी तामीर को शुरू किया। याकूब अलैहिस्सलाम ने भी इसकी तामीर में हिस्सा लिया है। जब मस्जिद तैयार हो चुकी तो फिर सुलेमान अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानियाँ अल्लाह के सामने पेश की। फरमाया मालिक मैं कुर्बानियाँ देना चाहता हूँ। तो रब ने फरमाया अब कुर्बानियाँ तू ज़बह कर अल्लाह के नाम पर। दूसरी कुर्बानी का आगाज़ सुलेमान अलैहिस्सलाम, याकूब अलैहिस्सलाम, दाऊद अलैहिस्सलाम के ज़माने पाक में हुआ। तीसरी कुर्बानी जिसका जिक्र मैंने आपके सामने सूरह स्वाफ़ात आयत नंबर 101 से लेकर 109 तक किया कि रब ने फरमाया, आदम हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने दुआ की, रब्बे हबली मिनस सालिहीन। इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में अर्ज की, मेरे मालिक मुझे नेक साफ सुथरा पाकीज़ा बेटा अता फरमा। ऐ मेरे परवरदिगार रब्बे हबली मिनस सालिहीन। जब आपने दुआ की तो फिर अल्लाह ताला ने क्या फरमाया, फबश्शरनाहु बिगुलामिन खलील। फिर हमने अपने प्यारे इब्राहीम खलील को एक खूबसूरत गुलाम बमाना बच्चे की बुशारत खुशखबरी सुनाई।
फलम्मा बलग माउसाया, अल्लाह ताला ने इब्राहीम अलैहिस्सलाम को बच्चा अता फरमाया। फलम्मा, पस जब, बलगा वो बड़ा हो गया, माउसाया आपके साथ चलने फिरने की उम्र को हो गया। काला या बुनैया, इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बेटे से कहा, ऐ मेरे बेटे, इन्नी अरा फिल मनाम, ऐ मेरे लाल मैंने ख्वाब देखा, अन्नी अज़बहुका, कि मैं तुझे ज़बा कर रहा हूं, फंजुर माज़ा तरा, अब बोल इस ख्वाब के बारे में तेरी क्या राय है, तेरी क्या मर्जी है। काला, इस्माइल अलैहिस्सलाम बोलने लगे, या अबतिफ अलमा तोमर, ऐ अब्बा जान वो आप हुक्म पे अमल करें जिसका आपको परवरदिगार आलम ने हुक्म इरशाद फरमाया है। सतजदुनी इंशाअल्लाह मिनस साबिरीन। अब्बा जान इंशाअल्लाह अज़्ज़ा वजल आप मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे, आप हुक्म पे अमल करें मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, बाप बेटा दोनों घर से बाहर निकले, हाथ में रस्सी है, छुरी है। जब पहुंचे जनाबे वाला घाटियों के अंदर, फलम्मा अस्लमा वतल्लहु लिलजबीन, बाप ने बेटे को पेशानी के बल जमीन पर गिरा दिया। बोले सुभान अल्लाह। जब बाप ने बेटे को गिराया तो वाना दैनाहू अय्या इब्राहीम, फिर रब्बुल आलमीन ने निदा दिया है, प्यारे इब्राहीम रुक जाओ, ठहर जाओ। कद सद्दक़्ता रुइया, अलबत्ता ताकीक आपने अपना ख्वाब सच्चा कर दिखाया। इन्ना कज़ालिका नजज़िल मुहसिनीन, बेशक हम जजा देते हैं एहसान करने वालों को। अब ये हिस्सा कुरान करीम से साबित है। वफ़दैनाहु बिज़िब्खिन अज़ीम, फिर हमने इस्माइल की जगह बिज़िब्हिन अज़ीम, एक खूबसूरत मेंढा जो 40 साल से जन्नत में चल रहा था, उसे भेजा इब्राहीम अलैहिस्सलाम की छुरी के नीचे। फरमाया छुरी मत चलना क्योंकि नीचे मेरा ज़बीहुल्लाह है, हाथ छुरी में अभी खलीलुल्लाह के है, अब इस नाज़ुक गले पे कटने ना पाए, क्योंकि मेरा पैगंबर भी बच जाए, पैगंबर की मोहब्बत भी सलामत रह जाए। अब ये सारा वाक़या अल्लाह ताला ने कुरान करीम सूरह स्वाफ़ात 100 से लेकर 109 आयात मुक़द्दसा के अंदर पूरे वाक़े को बयान किया। अल्लाह के महबूब ने जिब्रील अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्रील क्या कभी ऐसा हुआ कि आपको ज़मीन पर तेज़ी के साथ आना पड़ा? कहा जी या रसूलल्लाह, मुझे मुतअद्दिद मरतबा बड़ी तेज़ी के साथ आसमान से ज़मीन पर आने पड़ा। नंबर 1, जब हज़रत सैयदना इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में छुरी थी और इस्माइल अलैहिस्सलाम के गले पे चल रही थी, मुझे अल्लाह ताला ने भेजा और मैं बड़ी तेज़ी के साथ आया। इस्माइल अलैहिस्सलाम को हटाकर दुम्बा रखा और छुरी सीधी थी उसे उल्टा कर दिया जनाबे वाला इब्राहीम अलैहिस्सलाम के हाथ में, जब तक इस्माइल अलैहिस्सलाम दूर हो गए। जब मेंढा लाया गया छुरी सीधी कर दी, फिर मैं बड़ी तेज़ी के साथ मैं आसमान दुनिया से ज़मीन पर आया हूँ। नंबर 2, फरमाया इब्राहीम अलैहिस्सलाम को जब आग में डाला गया तो मैं बड़ी तेज़ी के साथ ज़मीन पर आया। नंबर 3, मेरे महबूब जब आपके काफिरों ने, मुशरिकीन ने दंदान मुबारक शहीद किए, आपका खून बह रहा था, मेरे मालिक ने मुझे भेजा और मैं बड़ी जल्दी से आपके खून को अपने हाथों पे आके ले लिया, ज़मीन पे ना गिरने दिया। और नंबर 4, जनाब वाला जब हज़रत सैयदना यूसुफ अलैहिस्सलाम को भाइयों ने कुएं में फेंका, मैं बड़ी तेज़ी के साथ आया और आकर अपने पैगंबर यूसुफ अलैहिस्सलाम को अपने हाथों पे ले लिया है। अब जिब्रील अलैहिस्सलाम क्योंकि नुमाइंदा खास रहे हर पैगंबर के, इसलिए आपको आना पड़ा हर पैगंबर की बारगाह में। इमाम अल अंबिया फरमाते हैं, जब हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपनी कुर्बानी पेश की, वाक़या बड़ा मशहूर है, लेकिन मैं इसका नतीजा और रिजल्ट आपके सामने रखता हूँ। वो ये है कि हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने जब पुख्ता इरादा कर लिया
कि मैं अपने बच्चे को कुर्बान करता हूँ, शैतान सबसे पहले जनाबे अम्मा हाजरा सलामुल्लाह अलैह की बारगाह में हाजिर हुआ और जाकर कहने लगा, पता है आपको आपके बेटे को कहाँ पे लेके जा रहे हैं? कहा वो लकड़ियों के लिए लेके जा रहे हैं। फरमाया ऐसा नहीं है, बाप अपने बेटे को ज़बह करने जा रहा है, उसे रब ने पैगाम दिए ख्वाब में। ख्वाब की भी बात कोई सच्ची होती है। उसने कहा अगर रब के नाम पर वो ज़बह करने जा रहे हैं तो ये तो एक इस्माइल है, और भी हो तो रब के नाम पे हाजरा कुर्बान करने के लिए तैयार है। फिर शैतान भागा भागा हजरत सैयदना इस्माइल अलैहिस्सलाम की बारगाह में आया, कहने लगा पता है बाप कहाँ लेके जा रहे हैं? ये वाकया नहीं है, हकीकी रिवायात है, मैं आपके सामने रख रहा हूँ मुख्तलिफ किताबों। फरमाया क्या? कहने लगे मुझे पता है, हम घूमने फिरने लकड़ियां लेने के लिए जा रहे हैं। फरमाया नहीं, तुम्हारे बाप को रब का हुक्म है तुम्हें ज़बह करें। तो फरमाया इसमें कौन सी हरज की बात है? रब का हुक्म है तो जान भी हाजिर है, दिल भी हाजिर है। जब वहां से मरदूद हुआ तो आखिरी हमला उसने करने की कोशिश की इब्राहिम अलैहिस्सलाम पर। कहा देखो ख्वाबों की बातों पे भी कोई असर रखता है, और आप अपने इतने खूबसूरत बेटे को ज़बह करने के लिए जा रहे हैं, ऐसा नामुमकिन, ऐसा नहीं करना चाहिए। हजरत सैयदना इब्राहिम खलीलुल्लाह ने फरमाया शैतान दफे हो जा, दूर हो जा, मेरे रब का हुक्म है, रब बेहतर जानता है और रब का पैगंबर भी बेहतर जानता है। अब ये कुर्बानियां इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं। पूरा वाकया मैं नहीं करता, मेरे पास वक्त मुख्तसर है, लेकिन महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि ये कुर्बानियां तुम्हारे बाप सैयदना इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत हैं, इन्हें खुश दिली के साथ करो। साहबा ने पूछा या रसूलल्लाह इसमें हमें अजर क्या है? फरमाया हर बाल के बदले एक नेकी है, ऊन के बदले नेकी है, खाल के बदले नेकी है। और फरमाया क़यामत का दिन होगा अल्लाह ताला जानवर को खून गोश्त अपने खुरों के साथ लाएगा क़यामत वाले दिन, और आकर वो तुम्हारी सवारियां बनेगी और पुल्ले सैरात पर तुमको गुजारेगी और सही तरीके से तुम जनाबे वाला गुजर सकोगे। चंदे वाले अहबाब आपके सामने आ रहे हैं, बढ़ चढ़ के तावन करें। अल्लाह ताला आपका तावन जानी माली तावन अल्लाह करीम अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए और दिन दुगनी रात चुगनी तरक्कियाँ नसीब फरमाए। तवज्जो भी फरमाते जाएं, तावन भी फरमाते जाएं। तो फरमाया कुर्बानी के अंदर जनाबे वाला सवाब ही सवाब है। उम्मुल मोमिनीन आयशा सिद्दीका फरमाती हैं नबी पाक अलैहिस्सलाम ने अपनी अज़वाजे मोहतरात की तरफ से गाय ज़िबा की और अपनी आले बैत की तरफ से भी कुर्बानी की, अपनी उम्मत की तरफ से भी कुर्बानियाँ फरमाई है। कुर्बानी एक अजीम काम है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने फरमाया आज के दिन 10 ज़ुल्हिज्जा के दिन अल्लाह ताला को सबसे ज़्यादा महबूब अमल, सबसे ज़्यादा प्यारा अमल अगर कोई है तो उसकी राह में खून बहाना है, खून बहाना है। तवज्जो चाहूँगा, हुजूर ने क्या फरमाया? आपने ये रिवायत सुनी है, लेकिन जो तशरीह मैं आपको दूंगा यकीनन आपने ना सुनी होगी, अगर सुनी होगी तो आप इल्म में इजाफा फरमा लें। कुर्बानियाँ पुल्ले सिरात पर सवारियाँ होंगी, तो फिर सवारियाँ होंगी पुल्ले सिरात से गुजारेंगी, तवज्जो है गुजारेंगी, सवारियाँ जाएंगी कहाँ? पुल्ले सिरात पर सवारियाँ होंगी, आपने सुना है सवारियाँ होंगी, सवारियाँ फिर जाहिर बात है सवारी जब अपना काम मुकम्मल कर लेती है तो उसकी छुट्टी हो जाती है। उस वक्त सवारियाँ कहाँ जाएंगी? जब अपने बैठने वालों को वो अबूर कराएंगे पुल पुल्ले सिरात जिसके नीचे जहन्नम है, जो बाल से ज़्यादा बरीक है, तलवार से ज़्यादा तेज़ है, उस पर जनाब वाला ये सवारियाँ अबूर कराएंगी अपने कुर्बानी करने वालों को। तो ये कुर्बानियाँ फिर कहाँ जाएंगी? जन्नत में नहीं, जन्नत में तो नहीं जा सकती, जहन्नम में, माज़अल्लाह जहन्नम में भी नहीं जा सकती। जन्नत में नेक जिन्नात और मुसलमान होंगे, कुर्बानियाँ कहाँ जाएंगी? उलमा ने हदीस पाक के हवाले से लिखा, मिरातुल मुनाजीख वालों ने, कि उस वक्त अल्लाह ताला कुर्बानियों को हुक्म देगा, जानवरों को हुक्म देगा कि जिन मालिकों के पास तुम रहे, ए जानवर संभालने वाले जरा एक गाल गौर न सुनियो, बड़ी गौर निकाल लें। अल्लाह ताला उन क़यामत वाले दिन जानवरों को हुक्म देगा, सवारियों को हुक्म देगा, तुम्हारे मालिक किधर है जिन्होंने तुम्हें पाला पोसा? चाहे मालिक एक था, 2 थे, 10 थे, 15 थे, 20 थे, या 4 थे, 5 थे। मतलब यह जाहिर बात है, एक बंदा बैल बड़ा करता है तो उसे बेचता भी है,
फिर दूसरा रखता है, उसे भी बेचता है, मालिक फिर मुख्तलिफ हो गए, तो अल्लाह ताला हुक्म देगा अपने मालिकों के बारे में तुम्हारी कोई राय है? अब वो बैल, वो जानवर, वो सवारी अपने मालिकों का इंतखाब करेगी अल्लाह की बारगाह में, मेरा ये मालिक है। जिस मालिक ने उस पर जरा बराबर भी जुल्म और ज्यादती की होगी, उसको बखील का नाम देकर खड़ा किया जाएगा कि ये बखील शख्स है, ये दुनिया में मुझ पर जुल्म किया करता था, इसे बदला लिया जाए। और अगर उस बखील ने उसे पाला पोसा, आगे दूसरे बंदे ने ले लिया, तवज्जो है, दूसरे बंदे ने ले लिया, उसने उसे सही अकीदत मोहब्बत के साथ रखा, वो उसके हक में गवाही देगी कि मालिक इसने बड़े प्यार के साथ मुझे रखा है और मैं इसकी सवारी बन के आया हूं, अब मैं इसकी तरफ से सवारी हो चुकी हूं, मेरी शफात इसके हक में मोहब्बत कबूल फरमा। अब ये सारा मामला हो जाएगा। हुजूर ने फरमाया वो जानवर तुम्हारे पालने पोसने बड़ा करने वालों के हक में गवाही देंगे। फरमाया तुम जमीन वालों पर रहम करो, आसमान वाला तुम्हारे ऊपर रहम फरमाएगा। इसलिए जानवरों को पालने पोसने वालों, उनका धूप का ख्याल रखना, खाने पीने का ख्याल रखना, कहीं ऐसा ना हो पुल्ले सिरात पे तुम्हारे खिलाफ गवाही दे दें। हाथ पांव तो बोलेंगे, ये जानवर भी बोलेंगे। अहम सवाल ये है कि जानवर कहां जाएंगे, कुर्बानी वाले जानवर फिर कहां जाएंगे? उसका सादा सा जवाब यह है, अल्लाह ताला इन्हें ख़त्म कर देगा। किस सूरत में? इन्हें मट्टी बना देगा। जो कुर्बानी के जानवर हैं इन्हें ख़त्म कर देगा। सवारी ख़त्म, सवार ख़त्म, सवारी ख़त्म हो जाएगी, इन्हें मट्टी में शामिल कर देगा। ये सवारियां तुम्हारी जब आपको गुजारेंगी पुल्ले सुरात से, तो फिर ये सवारियां जो हैं मट्टी बन जाएंगी। क्या बन जाएंगी? मट्टी बन जाएंगी। तो ये अहम बात है आपके सामने मैंने की कि ये सवारियां फिर अल्लाह ताला इन्हें मट्टी में जनाबे वाला बराबर फरमा देगा। तो इसलिए गिरामिल का समईन हाज़िरीन व नाज़िरीन, वक्त ख़त्म हुआ चाहता है, अब तामन फरमाते जाएं और आखिरी चंद बातें कुर्बानी के हवाले से समात फरमाएं। अभी मैंने तफसील पूरी मुकम्मल नहीं की और वक्त जनाबे वाला ख़त्म हो चुका है। बहरहाल कुर्बानी महबूब अलैहिस्सलाम ने फरमाया जब ज़बह करने के लिए कि जाओ, अहसन तरीका क्या है? सुनो मेरी बात, मेरा किसी से कोई इख्तलाफ नहीं है। कुर्बानी ज़बह करने के मुतालिक आले सुन्नत का ये मौक़िफ़ है, कुरान और सुन्नत की रोशनी में मर्द भी ज़बह कर सकते हैं, औरतें भी ज़बह कर सकती हैं, लेकिन औरतें वो ज़बह कर सकती हैं जिन्हें पूरी दस्तरस हासिल हो। हमारी इस्लामी माँ बहनें तो आजकल अक्सरियत में इस चीज़ से नावाकिफ़ हैं। और हज़रत अबू मूसा अशरी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु सहाबी रसूल है, आप अपनी बेटियों को ये हुक्म दिया करते थे, मेरी बेटियों पकड़ो छुरियां और अपनी अपनी कुर्बानियां खुद अपने हाथों से करो, खुद करो। तो इस रिवायत से उलमा साबित करते हैं कि अगर इस्लामी माएँ बहन अगर कोई हाथ से कुर्बानी करना चाहे या बेटा ज़बह कर रहा है तो उसके बेटे के हाथ पे हाथ रख के भी ज़बह कर सकती है, उसे इजाज़त है। अक्सर तरीका यह है, सुन्नत तरीका यह है, नबी पाक अलैहिस्सलाम की बारगाह में 2 चतकबरे बकरे लाए गए, हुजूर ने अपने हाथों से उन्हें ज़बह किया, सहाबा ने अपने हाथों से ज़बह किया, आले बैत तहार ने अपने हाथों से ज़बह किया। सुन्नत तरीका यह है कि जो बंदे कुर्बानी करने वाले हैं, अगर कुर्बानी ज़बह करने का उन्हें तरीका है, वो अपने हाथ से ज़बह करें। अगर ज़बह करने का तरीका नहीं है, जो बंदा ज़बह कर रहा है उसके हाथ पे रख के हाथ आप अपनी हाज़िरी लगा सकते हैं। दूसरा ये अमल है कि आप कुर्बानी के जानवर को गोश्त की नज़र से मत देखें, उसे सवाब की नज़र से देखें कि इसमें अल्लाह ताला में सवाब कितना अता फरमाएगा। तीसरा मसला यह है कि कुर्बानी के 3 हिस्से गोश्त के किए जाए, एक अपना, एक रिश्तेदारों का और एक गुरबा और मिसाकीनों का। अगर आपने इस वजह से कुर्बानी की कि बकरा दुम्बा ये हम फ्रिज की जीनत बनाएंगे, कुर्बानी हो जाएगी, लेकिन वो मकसद हासिल नहीं होगा जिस मकसद के लिए आपने कुर्बानी की है। जो हक होगा वो हकदार तक पहुंचना चाहिए। शुरू में 3 दिन से बाद गोश्त रखने पर हुजूर ने पाबंदी लगाई थी, बाद में ये पाबंदी हटा दी थी। फरमाया तुम ज़्यादा दिन भी कुर्बानी का गोश्त रख सकते हो, लेकिन इससे मुराद ये नहीं है कि हम सारा गोश्त ही अपने फ्रीज़र की जीनत बना के रख लें और जो हकदार हैं उन तक ना पहुँचे। कोशिश करें उन तक ये कुर्बानियों के गोश्त जो हैं वो पहुँचने चाहिए और बराबर हुकूक के मुताबिक पहुँचने चाहिए। आज इदरीस साहब ने सवाल किया है कि एक शख्स है, वो अपने माँ बाप
से मोहब्बत करता है, अर्शबंदा करता है, कुछ नहीं भी करते, और उसके माँ बाप फौत हो चुके हैं और वो चाहता है कि उनकी तरफ से मैं कुर्बानी करूं, क्या कर सकता है? जी कर सकता है। दूसरा ऑप्शन आपके ये दिया कि आया वो कुर्बानियां करने से पहले, माँ बाप की कुर्बानी करने से पहले अपनी भी करेगा या नहीं? तो जाहिर बात है अपनी पहले करेगा, बाद में उनकी करेगा, क्योंकि वाजिब उस पर है जो फौत हो चुके हैं, उन पर वाजिब कुर्बानी नहीं है। ये आप उनके लिए मोहब्बत कर रहे हैं। और नबी पाक ने फरमाया जो अपने माँ बाप फौत शुदा की तरफ से कुर्बानियां करता है, क़यामत वाले दिन अबरार लोगों के साथ उठाया जाएगा। हुजूर ने पूछा या रसूल, साहबा ने पूछा या रसूल अबरार कौन लोग हैं? हुजूर ने फरमाया मेरी उम्मत के नेक तरीन लोगों के साथ उठाया जाएगा। तो इसलिए यह भी वफादारी, अपने माँ बाप के साथ वफादारी मोहब्बत की जाए, उनके अपनी जनाबे वाला दुआओं में, सदकात व खैरात में उन्हें याद है किया जाए। तीसरी बात यह है कि आप जितने अब आप मस्जिद में बैठे हैं, मेरी नज़र में सारे बाइज़्ज़त हैं, बाकमाल हैं, हुजूर के ग़ुलाम हैं, सोने ग़ुलाम हैं, नेक ग़ुलाम हैं। अल्लाह सबको दरैन की सातें अता फरमाए। सारे मेरी तरफ से बराबर हैं, कोई पाल्टीबाजी नहीं, कोई चपलूसी नहीं, कोई ज़ाती मफाद नहीं, सब मेरी नज़र में इज़्ज़त के काबिल हैं और सबको मैं जनाबे वाला सलामी अकीदत पेश करता हूँ। मेरा किसी से कोई न लेन देन है, न झगड़ा है, न कोई फितना फसाद है। मैंने चंद दिन पहले वजाहत करनी है, मुख्तसरन ऐलान किया था, जो शरह सही मुस्लिम के अंदर और बाहर शरीयत दीगर कुतुब के अंदर मौजूद हैं हवाले, मैं आपको दिखाने के तो अंदर रिकॉर्ड बात तैयार हूँ कि फ़ुक़हा अखनाफ के नज़दीक, आले सुन्नत के नज़दीक, आप कुर्बानियों के जो चमड़े हैं, खाले हैं, अपने घर के अंदर भी अपनी ज़ात के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। मस्जिद मदरसा तो दूर की बात है ना, अपनी ज़ात के लिए भी मुसल्ला बनाना चाहें, कोई और चीज़ बनाना चाहें तो कर सकते हैं। मैंने मोहब्बताना तौर पर अपनी ज़ाती राय दी थी, किसी से मशवरा किए बगैर, कि आपने आपके मदरसे में बच्चे तकरीबन 90 से 92 माशाल्लाह पढ़ रहे हैं और आपके लिए ये मुबारकबाद है। 6 बच्चियों ने कुरान मजीद कम पेश 10 महीनों के अंदर नाजरा पढ़ लिया है। कह दो सुभान अल्लाह। काम हो रहा है, इसलिए मैंने कहा था कि आपसे राय दी थी, मेरा हुक्म नहीं था कि आप ऐसा करें ही करें। कुछ दोस्तों ने शायद नाराज़गी का इज़हार भी किया होगा, कुछ खुश भी होंगे। आज भी मेरा यही ऐलान है, जो अपनी राज़ी खुशी से इस मस्जिद मदरसे के लिए आप देना चाहते हैं तो बिस्मिल्लाह, नहीं देना चाहते हैं तो मेरा उस पर हुक्म नहीं है, आर्डर नहीं है, पाबंदी नहीं है, आप कर सकते हैं। तो इसके लिए आसिफ अतारी साहब वो सामने बैठे हैं, इनका एक्सीडेंट हुआ, अल्लाह इन्हें शिफा भी अता फरमाए। इन्होंने कहा जी मैं कोशिश करूँगा, वसीम रक्शे वाले की ये ड्यूटी लगाई है कि वो गाँव से चमड़े इकट्ठे करेगा और बेचना, लेन देन का जो सारी जिम्मेदारी है मेरी नहीं है, मेरा उसमें 1 रुपया भी नहीं है, वो मोहतरम जनाब आसिफ अतारी साहब का है। वो सारे काम करेंगे, जिसके जी में आए, जो मोहब्बत के साथ आप खालें देना चाहें, वसीम का नंबर अपने पास रख के फ़ोन पे बुला के उसे दे सकते हैं। और शरई मानों में आपकी ये खल अपने मदारिस पे लगती है, अगर देना चाहें तो आपकी मर्ज़ी, ना देना चाहें तो आप पे कोई एतराज़ है नहीं है। और मेरी भी यही राय है, देना चाहें तो बिस्मिल्लाह, ना दें तो ये भी आपकी मर्ज़ी है। बहरहाल आखिर में आपसे इल्तमास ये है, अपनी नीयतों का किबला, दिलों का किबला साफ़ सुथरा कर लें। मैं मादत खा हूँ, वक्त 6:15 रखा था, लेकिन अभी भी कुछ बुज़ुर्ग दोस्त आ रहे हैं। हुजूर फरमाते हैं अवाम के मुताबिक फ़ैसला किया करें। हमने ऐलान तो किया था, लेकिन 6:15 के मुताबिक मस्जिद अंदर से भी फुल नहीं थी, इसलिए मैंने वक्त जानबूझ के आगे चलाया है। बहरहाल आखिर में नीयत समात फरमा लें, ईद का तरीका, और फिर इंशाअल्लाह ताला हम नमाज ईद अल अदहा पढ़ते हैं। अल्लाह ताला सब की हाज़री कबूल फरमाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं नियत करता हूँ इस नमाज की 2 रकत नमाज ईद अल अदहा वाजिब, ईद अल अदहा वाजिब, महा 6 तकबीरों जायद के, यानी 6 तकबीरां इस जमात के अंदर ज़्यादा होंगी। पीछे इमाम साहब के मुंह मेरे तरफ खाना काबा शरीफ के अल्लाह अकबर, हाथ उठाने हैं, उठाकर आपने बांध लेने हैं। सना मैं भी पढ़ूंगा, आपने भी पढ़नी है। सूरह फातिहा शुरू करने से पहले 3 तकबीरें होंगी, अल्लाह अकबर, हाथ उठाने और छोड़ देने, फिर अल्लाह अकबर, हाथ उठाने और फिर छोड़ देने, फिर अल्लाह अकबर, हाथ उठाने और बांध लेने। पहली रकत सूरह फातिहा किरात होगी, रुकू होगा, सजदा होगा। फिर दूसरे रकत के लिए हम खड़े होंगे, सूरह फातिहा होगी, किरात होगी। उसके बाद रुकू में जाने से पहले फिर 4 तकबीरें होंगी। कितनी? 4 तकबीरें होंगी। पहली तकबीर अल्लाह अकबर, हाथ उठाने आपने, छोड़ देने। फिर दूसरी तकबीर हाथ पे उठाने आपने,
छोड़ देने। फिर तीसरी तकबीर हाथ उठाने आपने, एक लम्हे के लिए आपने बांधने। जो 6 तकबीरें जायद कही थी ना, अब यहाँ पे आगे पूरी हो चुकी हैं। अब चौथी रुकू जो है वो रुकू की है, फ़ौरन अल्लाह अकबर चौथी आवाज़ लगेगी तकबीर की, आपने रुकू में शामिल हो जाना है। ये है नमाज पढ़ने का तरीक़ाकार। उम्मीद है आप समझ चुके होंगे। अल्लाह ताला हम सब की हाज़िरी अपनी बारगाह में कबूल व मंजूर फरमाए, अपनी सफ़ें दुरुस्त फरमाए, ताकि हम नमाज ईद अदा करें। ईद के बाद खुतबा होगा, वो भी वाजिब है। अल्लाह हम सब की हाज़िरी कबूल फरमाए।